नेताजी परिचय दिए अपना। मैं सर्वप्रथम मीडिया यूपी 61 का स्वागत करता हूं। मैं ओम प्रकाश भारती, विधायक श्री अंकित भारती का पिता, पूर्व निदेशक श्रम विभाग उत्तर प्रदेश, पूर्व चेयरमैन नेशनल सेफ्टी काउंसिल डिस्ट्रिक्ट फसली यूपी चैप्टर। आज आपके विधानसभा में किस तरह का बैठक था, क्या प्रोग्राम था, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। सर्वप्रथम समस्त क्षेत्रवासियों, देशवासियों को मैं मकर संक्रांति की बधाई देना चाहूँगा। आज माननीय श्रीमती डिम्पल यादव, जो पूर्व प्रथम महिला नागरिक रही हैं, उनके जन्मदिन की हम कोट कोट बधाई देना चाहेंगे। आज का जो आयोजन है, श्रीमती ज्योति मिश्रा जो यहीं के रहने वाली हैं, कुछ समय पहले प्रदेश की राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश सचिव बनी है महिला संघ की। उनके और उनके पतिदेव तो बहुत दयालु दिल के हैं। उन्होंने आज निःशुल्क नृत्य शिविर और महिलाओं को कमल वितरण करा करके सम्मानित करने का काम किया है। इनके लिए मैं ज्योति मिश्रा जी और जयानंद पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। महिला हमारे समाज की आधी आबादी हैं और जहाँ महिलाएं चल पड़ती हैं वहाँ देश से जमाना चल पड़ता है। इसी कड़ी में हम लोगों के बीच में नवयुवती, पढ़ी लिखी, सुशील महिला, कर्मठ महिला श्री ज्योति मिश्रा जी ने जो कदम उठाया है, निश्चित रूप से मेरे विधानसभा ही नहीं पूरे ज़िले में इसका असर पड़ेगा और हमारी समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और ज़िले में हम 7 विधायक जीत के आएंगे। ज्योति जी एक संगठन से जुड़ी हुई हैं, क्या वो संगठन आपके पार्टी से का सहयोग करेगा? देखिए, ये तो अलग विषय है। संगठन एक एनजीओ होता है, एनजीओ अपना कार्य करता है, लेकिन ज्योति जी उसी एनजीओ से जुड़ी हुई हैं जिनकी विचारधारा, इनके तमाम लोग विचारधारा लोहिया जी के, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। इस सोच के तहत ये यहाँ हजारों नर नारियों के साथ जुड़ी हैं और समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा करेंगी। निश्चित रूप से इनके जुड़ने से तमाम महिलाएं जुड़ रही हैं और समाज के तमाम लोग जुड़ रहे हैं, जिससे हमारी पार्टी मजबूत होगी और महिलाएं मजबूत होंगी। नेताजी 26 में चुनाव भी होने वाले हैं, उस पर क्या आपकी रणनीति है? देखिए, हमने जैसे पहले भी कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए का नारा दिया है। वो नारा ही नहीं है, वो दिल में, उनके दिल की भावना है। पीडीए का मतलब सब लोग जानते हैं। उसी में हमारी आधी आबादी भी हैं, सभी लोग हैं। जैसा कि अखिलेश जी आप जानते हैं, गरीबों को सोचतों की मसीहा हैं। अब बाबा साहब लोहिया जी, जनरल मिश्रा जी की विचारधारा के अनुयायी हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में हम लोग 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये अपना परिचय दीजिए। मैं ज्योति पांडे, महिला सभा की प्रदेश सचिव, सैदपुर विधानसभा की प्रभारी, समाजवादी पार्टी से। आज आपके द्वारा कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक अंकित भारती जी के पिताजी आए हुए हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे? आज कितने लोगों को कम्बल वितरित किया गया? हिस्सा हम लोगों ने तो 500 लोगों का किया था टारगेट, लेकिन लगभग 600-700 लोगों को कम्बल वितरण किया गया। आप एक महिला हैं और महिला शक्ति जहां जुड़ती है तहाँ एक मजबूती के साथ जुड़ती है। कहीं ना कहीं आज डिम्पल जी का जन्मदिन भी है, तो आज जन्मदिन पर ही कम्बल बांटने का आपका उद्देश्य क्यों रहा? क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी की मैनपुरी की सांसद हैं डिम्पल भाभी जी, जिनको देख के हम लोग आगे निकलते हैं, हम लोग समाज में निकलते हैं, वो हम लोगों के लिए प्रेरणा है। और मैं इस प्रेरणा को बढ़ाने के लिए डिम्पल भाभी के जन्मदिन पे इतने महिलाओं को एकत्र करके मैंने कंबल वितरण किया और नेत्र शिविर लगवाया। समाजवादी पार्टी ने आपको एक पद दिया है सैदपुर विधानसभा में, उसका निर्वहन आप किस तरह से करेंगी? मैं माननीय अंकित भारती मेरे भाई समान हैं, युवा नेता हैं, हम लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनके पिताजी ओबी भारती चाचा जी हमारे हैं, हमारे गार्जियन हैं। मैं इनके द्वारा मुझे विधानसभा की प्रभारी भी बनाया गया, प्रदेश सचिव भी बनाया गया महिला सभा की। मैं इतनी मजबूती से विधानसभा को मजबूत करूंगी कि एक बार नहीं 100 बार अंकित भैया विधायक मेरे बनेंगे। नेताजी अपना परिचय दीजिए। मैं कमलेश कुमार यादव,
प्रदेश सचिव पिछड़ा प्रकोष्ठ। आज भव्य रूप से जगह जगह डिम्पल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी के श्रेणी में आप लोग भी जन्मदिन का केक काटे हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज सबसे पहले तो माननीय डिम्पल भाभी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। यह आधी आबादी की इतनी सशक्तिकरण महिला है, इतनी ताकतवर महिला है कि इन्होंने निर्विरोध सांसद हुआ है। ये बहुत ही समाजवादी पार्टी की ताकतवर महिला और समाज की गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यक सबकी आवाज़ उठाने के लिए संसद में लड़ाई लड़ती हैं और हमारी आपकी बात को पहुंचाने का काम करती हैं। इसलिए आज इनका दिन, जन्मदिन के शुभ अवसर पे आदरणीय ज्योति पांडे जी ने कहा कि हम उनका जन्मदिन गरीबों, मजलूमों सबके बीच में, गांव किसान के बीच में हम इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे कंबल वितरित करके गरीबों को एक सहारा, जाड़े में आसरा देने का काम करके इनके जन्मदिन को मनाऊंगे। तो आज इनका कार्यक्रम बहुत ही भव्य रहा और माननीय डिम्पल जी हमारे जो सांसद हैं, उनका जन्मदिन भी केक काट के इन्होंने यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और मैं बधाई इनको देता हूँ इसलिए कि बहुत कम ही दिन में, मात्र चंद दिनों में ही इन्होंने अभी प्रदेश सचिव बनने का काम किया और इतने बड़े कई आयोजन इन्होंने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। इसलिए इनको बधाई देना चाहता हूँ। इनको बधाई इसलिए भी देना चाहता हूँ कि एक महिला गांव से निकल करके और इतनी बड़ी सभा, इतने बड़े समाज में घूम करके गरीबों की मदद करने का काम आज से नहीं, पहले से कर रहे हैं। लेकिन इनकी सोच और नियत जो समाजवादी पार्टी की सोच है उससे मिलती है। और इन्होंने माननीय विधायक जी के पास आकर के इन्होंने कहा कि हम तो समाज सेवा का काम पहले से करती आ रही थी, लेकिन अब मेरी विचारधारा समाजवादी पार्टी से मिलती जुलती है और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सोच है, उस सोच पे हम खरा उतरने के लिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। और आपसे आग्रह कर रहे हैं कि मुझे समाजवादी पार्टी में काम करने का अवसर दीजिए। तब हमारे माननीय विधायक जी के पिताजी ओपी भारती जी ने इनको मैं पहले से ही, बहुत पहले से, जब से मैं मिला इनको मैं मानता हूं और इनको कहता हूं बार बार कि आप मैनेजमेंट गुरु हैं। आप सबकी ताकत को, जैसे हीरा को परखने का काम आपने करते हैं और किया है। आपने बहुत सारे प्रमाण हैं। आपने जो काम किया है परखने का काम, अपने विधानसभा को मजबूत करने का काम, कैसे अपनी विधानसभा मजबूत होगी इसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। इनका पार्टी के प्रति और समाजवाद विधानसभा के प्रति, यहाँ के जनता, गांव, गरीब किसान के प्रति इनकी सोच सदैव ऊंचाई की तरफ देखती है कि किस तरह से अपने गरीबों का, अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने किसानों का किस तरह से व्यवस्था कराई जाए। चाहे जाड़े में अलाव की व्यवस्था या सारी समस्याएं जो भी है आपके द्वारा लिख करके डीएम और एसपी साहब को लिख करके लिखित रूप में देने का काम करते हैं। उस पर तुरंत कार्रवाई होती है और तुरंत लेटर जाता है पूरे विधानसभा में। तो इसलिए इनको बधाई देना चाहता हूँ।